हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीख रहे थे और 2 डेज से हमारी क्लास नहीं हुई है। ओके, तो आज हम क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमने लेफ्ट किए थे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। A person able to easily and successfully from one task, activity or occupation to another. कि a person able to turn easily, एक व्यक्ति जो आसानी से टर्न कर लेता है, एंड सक्सेसफुली फ्रॉम वन टास्क, एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक व्यक्ति जो आसानी से दूसरे किसी टास्क में, एक्टिविटी में या फिर हम कहें ऑक्यूपेशन में आसानी से सफलतापूर्वक टर्न कर लेता है, मूव कर लेता है उसमें, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जब किसी दूसरे टास्क में, दूसरे कार्य में, एक्टिविटी में, ऑक्यूपेशन में आसानी से टर्न कर लेता है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसको हम वन वर्ड में कहते हैं वर्सेटाइल। जो वर्सेटाइल कहते हैं उसको वन वर्ड में, जो आसानी से इजीली हम उसमें एक्टिविटी में टर्न कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। ओके, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है वर्सेटाइल, तो इग्नोर नहीं करना है। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। यूजुअली लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी। एक लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, एक ऐसी जर्नी जो जैसे जो लॉन्ग जर्नी होती है जैसे समुद्री यात्रा। ओके, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? लॉन्ग जर्नी को वॉइस। ओके, उसको हम वन वर्ड में बोलते हैं वॉइस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वर्ड। नेक्स्ट है लायबल टू बी हर्ट और डैमेज्ड। लायबल टू बी हर्ट और डैमेज, जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसे भेदा जा सके, जिसे डैमेज किया जा सके, हर्ट किया जा सके, जिससे चोट पहुंचाई जा सके। ओके, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? वन वर्ड में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उस वर्ड, उसके लिए वन वर्ड क्या आता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए क्या आता है? उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका वल्नरेबल। ओके, वल्नरेबल। तो याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके, डैमेज किया जा सके, वल्नरेबल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क। ओके, एक व्यक्ति जो काम पाने के लिए, फाइंड वर्क, जो काम पाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, घूमता रहता है, काम पाने के लिए काम की तलाश में घूमता है, तो उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में? एक व्यक्ति जो काम की तलाश में, स्पेशली काम की तलाश में घूमता है, उसको, उसके लिए वन वर्ड क्या आता है? उसके लिए आता है वन वर्ड वैग्रेंट। ओके, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है? जो आवारा घूमते हैं, बिना किसी काम के घूमते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, उसको हम वैगाबॉन्ड बोलते हैं। और जो काम की तलाश में, स्पेशली काम के लिए घूमते हैं, उसको हम कहते हैं वैग्रेंट। तो याद रखेंगे दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको बता दिया। वैग्रेंट कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के लिए शब्द। शब्द के लिए शब्द क्या होता है? ये शब्द के लिए शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड होता है जैसे एक शब्द को एज इट हमने वैसे ही लिख दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। जैसे कोई किसी ने रिपोर्ट तैयार की, जैसा जिसने बताया उसने उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट तैयार की, उसमें उसने एक वर्ड को भी इधर से उधर नहीं किया, एज इट उसको वैसा ही लिख दिया, उसके शब्द हुबहू वैसे ही लिख दिए, उसको हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड। शब्द के लिए शब्द, कि उसमें कोई भी चेंज ना होना, किसी के कहे गए शब्दों में जब कोई दूसरा उसी के वर्डों को सेम एज बोलता है, सेम एज इट बोलता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। ओके, तो वर्ड फॉर वर्ड के लिए क्या शब्द आता है वन वर्ड में? वर्बेटिम। वर्बेटिम आता है, और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वर्बेटिम याद रखेंगे, समझ में आ गया होगा। वर्ड फॉर वर्ड क्या कहते हैं? जिसको हम पुनरावृत्ति बोलते हैं, शब्द से बोलते हैं, आक्षरिक बोलते हैं, जैसे दूसरे के शब्दों को वैसा ही बोल देना, उसमें कोई भी परिवर्तन ना करना, कोई भी चेंज ना करना, उसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम। ओके, नेक्स्ट है वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इल। वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ये सोचता है कि मैं बीमार हूँ। एक व्यक्ति जो अपने बारे में, सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है,
कि मैं बीमार हूँ। ओके, उसके लिए वन वर्ड में क्या शब्द आता है, वन वर्ड में क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ। ओके, तो ऐसा किसी को करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमेशा सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ तो वो बीमार ही हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट लाएं कि निगेटिव थॉट ना लाएं। ओके, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, वैलेटूडिनेरियन। वैलेटूडिनेरियन बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी जरूर देख लेना। वैलेटूडिनेरियन आता है जो अपने बारे में ये सोचता रहता है हमेशा कि मैं बीमार हूँ। ओके, अपनी बीमारी के बारे में ही सोचता रहता है, वैलेटूडिनेरियन बोलते हैं उसको, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर को क्या कहते हैं, जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके लिए वन वर्ड क्या आता है, मॉर्निंग प्रेयर के लिए, उसके लिए आता है वर्ड मैटिन, MATIN, मैटिन। बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आ सर्कुलर गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स और लीव्स। जो एक सर्कल में जो गार्लैंड होती है, जो राउंड में गार्लैंड होती है फूलों की माला, उसको हम क्या कहते हैं, जो राउंड में जो गार्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं वन वर्ड में रेत, WREATH, रेत बोलते हैं, जो जिसको हम पुष्पांजलि भी बोलते हैं। ओके, जब हम किसी के मरणोपरांत ये चढ़ाई जाती है तो उसको हम, ये सर्कुलर में जो गार्लैंड होती है किसी के मरणोपरांत चढ़ाई जाती है उसको हम रीथ बोलते हैं वन वर्ड में, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पांजलि। ओके, फूलों की माला या पुष्पांजलि हम उसको कहते हैं जब हम किसी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं किसी के मरणोपरांत। ओके, नेक्स्ट है आ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स कहते हैं फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छे को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं फूलों के गुच्छे को। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग भी बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। और जो चैनल पर न्यू है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छे वर्ड्स के साथ, न्यू कंटेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।